हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एक शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम जो है सो अहमद भाई है। और इनसे हमारा राब्ता किस तरह से हुआ, इनकी क्या स्टोरी लाइन है, हम इनसे कब मिले और इनके लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा, और ये कुवैत में कब गए और कैसे रहते हैं वहाँ, हर चीज़ उनके लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इनसे हमारी जो है सो काफ़ी टाइम से बात होती रहती है। तो आइए मिलवाते हैं आपको अहमद भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हैं हमारे अहमद भाई, जो कि हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। हम लोग हमेशा फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन आज जो है फाइनली हम लोग आए और आपने मतलब बताया कि हम पटना आए हुए हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुआ आपसे मिलने के, बहुत ही मतलब इच्छा मतलब जाग रहा था कि आपसे मिलने का, मतलब बहुत ख्वाहिश था। फाइनली जो है सो आज मिले हम लोग, और इसी पर हम चर्चा करेंगे और इनसे सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अहमद भाई, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कुवैत जाने से पहले आप क्या करते थे? देखिए, कुवैत जाने से पहले मेरी इब्तदाई तालीम और तरबियत या ज़िंदगी वो गया में गया से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद और वालदा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थी। मेरी अम्मी जो हैं वो वाइस प्रिंसिपल थी और एज ए सीनियर टीचर थी, और मेरे वालिद बुजुर्गार जो हैं वो प्रोफेसर थे, एचओडी थे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में मगर यूनिवर्सिटी में। तो मेरी तालीम और तरबियत सब कुछ यही में हुई। मेरा आबाई घर जो था है वो पटना ही है। हाँ, जहाँ हैं आप मेरे से जहाँ बैठे हुए हैं, जो आपके साथ मेरा राब्ता हो रहा, और ऐसे सारे कुछ मेरे तालीम और तरबियत, मेरा एजुकेशन और सब कुछ आपके गया ही में हुआ। हम गया में रहते थे और वहाँ अपना मकान भी था, और अभी भी कुछ ज़मीनों। गया से आप पटना कब आए? गया से पटना हम लोग मुंतकिल हुए हैं 2009 में। 2009 में पटना आ गए? हाँ, बीच में आते थे। ये जो आप जहाँ बैठे हुए, एक तो पुरानी हवेली थी जिसका नाम फखरुद्दीन हाउस था, सर फखरुद्दीन। वो मेरे रिश्ते में मेरे नाना होते थे, और यहाँ पर वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे पुराने ज़माने में, ब्रिटिश टाइम में। तो ये मेरा नेटिव प्लेस था, आबाई घर था मेरे वालदा वगैरह का, मेरे अब्बू वगैरह का सब कुछ। तो मेरा आना जाना, हम लोग शनिचर और इतवार को जब छुट्टी होती तो हम लोग आते थे। और गया में हम लोग रहते थे किराए के मकान में शुरू में, जब वहाँ मकान। तो वाइट हाउस मेरा सारी तालीम तरबियत यहाँ तो मेरा घर ही था, तो सारे रिश्तेदार और सब लोग कज़न वगैरह सब लोग यहीं थे। और मैं तो गया ही से मेरा ज़्यादातर मेरी जो, तो यहाँ आए तो फिर हमने +2 किया। फिर नहीं, गया में, गया कॉलेज से, मगर यूनिवर्सिटी से। फिर ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद हमने एमबीए किया मुजफ्फरपुर से। हाँ, तो ये मेरी तरबियत है। हमारे एक छोटे भाई हैं जिनका नाम सैयद रेहान अहमद है, वो भी मैकेनिकल इन प्रोजेक्ट्स में, वो भी बाहर ही है। हाँ, वो एक जगह है मोरक्को, स्पेन बॉर्डर के पास, तो वहीं पर है। पहले थे यहाँ पर, वो एक कंपनी थी यहाँ पर ओमी यूनिटेक करके, उसी में थे। तो यही है, हम लोग 2 भाई रहे। मेरे अब्बू जान जो है वो पहले प्रोफेसर थे मगर यूनिवर्सिटी बोधगया में। मेरी अम्मी जो है वो वाइस प्रिंसिपल थी अनुग्रह रामरुचि गर्ल्स हाई स्कूल। तो वहाँ से रिटायर होने के बाद यहाँ आ गए। उसके बाद फिर आप लोग कुवैत तो उसके कुवैत में मतलब जॉब कैसे लगा? हाँ, कुवैत में हम इस तरह से गए। हम 2000 एक बार 5-6 में मेरे एक दोस्त, मेरे भाई के छोटे दोस्त हैं, मेरे भाई के दोस्त हैं, वो वहाँ फार्मासिस्ट हैं। तो वो फार्मासिस्ट हैं, हम यहाँ काम करते रहे। हम यहाँ ओमी यूनिटेक, हाँ, ये मेगा इंजीनियरिंग में, यूनिटेक इसमें इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम बीच में उन्होंने बोला कि शबी भाई वहाँ एक जॉब वगैरह है, तो आप आना चाहते हैं? तो हमारे ठीक है, ब्रेड एंड बटर के यहाँ उतनी सैलरी वगैरह पैकेज था नहीं, और जो था कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ, तो इस तरह से हम 2007 में वहाँ पहुँच गए। हाँ, पहुँच गए। उसके बाद फिर शुरुआत में कई कंपनी में काम किया, स्ट्रगल वगैरह चलता रहा, उतार चढ़ाव। तो बहुत सारी कंपनी भी जो हाँ, हमने बदली। हाँ, सानियो एक कंपनी थी, उसका भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होता था, HVAC वाला।
जो बड़े बड़े कूलिंग वगैरह का इंस्टॉलेशन वगैरह जो होता है, कूलेंट वगैरह वो सब करना पड़ता था। अभी बेसिकली अभी कौन सा कंपनी में अभी आप काम कर रहे हम काम कर रहे हैं एयरटेक करके है, फ्रिक्सल डिस्क चैनी के। हैं, तो वो कंपनी क्या बनाती है? वो पेट्रोकेमिकल गैसेस बनाते हैं, हाँ, ऑल टाइप है, मेडिकल स्पेशलिटी। कर सकते हैं कुवैत में देखिए, जब तक आपके सारे दोस्त हैं वो ठीक है, दिनार है तो आप राजा हैं। राजा है, हाँ, अब दिनार नहीं तो फिर प्रजा है। प्रजा है। हाँ, तो वही है। कुवैत का में क्या है, बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो इस तरह से यहाँ भी है। हाँ, ये है। और वहाँ पर है कि काम ही काम काम ही काम। हाँ, काम करने वाले की कदर काम है। से ही मतलब रखना हाँ, है। बस वो आपका प्रोफेशनल रिलेशन है ना, Professional वो आपका रूट है नहीं ना भाई, आपका रूट तो इधर ही का है। वहाँ तो आपको फिलिपीनी भी मिलेंगे, तुर्की के भी लोग मिलेंगे, जॉर्डेनियन भी मिलेंगे, अमेरिकन भी मिलेंगे, ब्रिटिशर भी, आयरिश भी, थाईलैंड के काफी लोग हैं, काफी लोग हैं, वियतनामी, नेपाली, कोरियन बहुत मिलेंगे। वहाँ तो प्रोजेक्ट कम, वो तो प्रोजेक्ट सिटीज है, कंट्री है तो सर पूरा। कुवैत से आप कब कब आते हैं इंडिया, मतलब कब टाइम मिलता है आपको? जैसे ईद हो गया, बकरीद में हम आना ईद बकरीद में अभी तो हम आए थे ना, जी। बकरी ईद में, आज से 3.5 महीना पहले। और क्या नाम है, फिर हम साल में 7 महीने 8 महीने के बाद हम आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, ये है कि जब यहाँ के हालात देखते हैं कि भाई यहाँ पर कोरोना के वजह से बहुत लोगों की कोरोना जो, के टाइम में आप कहाँ थे सर? हम वहाँ थे। वहीं थे, कुवैत में थे। हाँ, और कुछ ही कंपनी में थे, जिस जो कंपनी में हम काम कर रहे थे, जी। हर कंपनी के पास ये नहीं था कि वो बैठ के सैलरी देती है। आपकी कंपनी में जी, यही है, अच्छी कंपनी में काम करने से ये फायदा होता है। और बैठ के हमको सैलरी दिया सर, आप सोच सकते हैं ये। हाँ, बहुत बहुत वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है। आपके लॉर्सन टर्बो और ये सारी कंपनियां, वो सब ऐसा नहीं था। हम लोग के भी कंपनी जो है तो सैलरी दिया। हाँ, हमें जो अच्छी कंपनी हो, देखिए, जो मैन पावर पर, ह्यूमन रिसोर्स पर जो काम करती है, वो कंपनी हमेशा, सक्सेस। हाँ, उनका जो मैन पावर है हमेशा साथ रहता है। साथ रहता है। कोई, अब इस कंपनी में हमको छोड़ने की ख्वाहिश नहीं होती। अब वहाँ भी ये हो गया है कि 60 साल से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, अभी एक रूल आ गया है। यहाँ भी 55 साल है ना, इंडिया में 60 साल। हाँ, मगर अब, हाँ, मगर गवर्नमेंट में है, मगर अब प्राइवेट सेक्टर में भी है। मेरे यहाँ बहुत सारे, हाँ, अब एक सर्कुलर आ गया कि 60 साल के बाद, या जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या जो टेक्निकल आदमी है जो अपने प्रोफेशन, उनका है 65, और ऐसे आम लोग जो हैं वो 61 62 तक छोड़ तो दें। कुवैत से आते हैं पटना, मतलब अगर पटना में देखते हैं जो आपका इतना सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, पटना मेट्रो बन रहा है आपका, भाई हम, डबल डेकर बन जी रहा हाँ, है। बिल्कुल आप सही कह, उसके बाद आने वाले समय में आपका पटना का मरीन ड्राइव जो उसका उद्घाटन हुआ है, जी जी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं? बड़े हमको तो खुशी होती है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। हम तो दूर में रहते हैं ना। आप हमेशा इस प्रोजेक्ट का, सारे प्रोजेक्ट का वीडियोस देखते रहते हैं? हाँ हाँ, सोशल मीडिया जी जी, हमसे आपके जितने दोस्त हैं, जायसवाल जी हैं, और हैं, क्या नाम है, साहिब अली, हारून है, और एक आमिर हैं, आमिर भाई है। हाँ, आमिर भाई, उनको मेरा सलाम भी कह दीजिएगा, और उनको साहिब अली साहब को भी कभी मुलाकात हो तो मुझे खुशी होती है जब हम उधर का भी देखते हैं, बक्सर वगैरह का भी, और बनारस से जो रोड आ रही है, और लखनऊ का वो सब, हाँ, वो गंगा पथ हो रहा है जो बना रहे हैं, गंगा यमुना ट्रांसफर, हाँ, तो गांधी सेतु बन, गांधी सेतु, वो तो बड़ा नुमाया है, अद्भुत है, तो देखने के बाद। नया गांधी सेतु उसी के बाजू में एक और 4 लेन ना, 4 लेन का बन रहा है, वो भी पुराना वाले गांधी सेतु के तर्ज पे नहीं, थोड़ा सा वो अलग बन रहा है। अच्छा, क्या एक्स्ट्रा डोज में, जैसा आप लोग का बन रहा है, एक्स्ट्रा, अच्छा, स्टेक केबल वाला, हाँ, ऊपर थोड़ा ऊपर करके, जैसे ये बना हुआ है स्टेशन वाला, हाँ 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 हाँ। इसी तरह से स्टेट केबल वाला ये सिस्टम अभी वहाँ भी चल रहा है। अभी जो कॉस्टवे बनाया है, वहाँ पर समुंदर पे जो रोड बनाया है, आपके ऐसे ही 15-20 किलोमीटर तक है, उनका एक जजीरा है छोटा सा, जैसे यहाँ से हाजीपुर के, मतलब पटना से गायघाट से हाजीपुर जो बने हैं ना, हाजीपुर वाला, उतना ही होगा, कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा, हाँ, 5-10। इंडियन कंपनी तो बहुत है आपकी शाहपुर पालन जी का तो काफी, हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बाद तो हमको लगता है नहीं भी तो 8,000-10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ, मिला हुआ उसको मिला हुआ, जो हॉस्पिटल, जो वहाँ के रोड, वहाँ के मकान तो बिल्कुल हाईटेक होते हैं। बिल्कुल हाईटेक, हाँ हाँ, इंडिया में भी है,
मगर इंडिया इस तरह के का नहीं। वो तो कुवैत तो एक छोटा सा मुल्क है, लाइक बॉम्बे आप कह दीजिए या दिल्ली कह दीजिए। कुवैत को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, और ये मुल्क और कुवैत तो एक छोटा सा मुल्क है। सर आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हो गई। मैंने फैमिली में सर और कौन कौन? एक मेरे एक भाई हैं, उनके 2 बेटे हैं। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत अर्ली एज में, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अर्ली। जब पढ़ाई कर रहा था तभी हो गई थी, बहुत, इसलिए कि मेरे हमको मॉनेटरी तौर पर कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हम छोटे परिवार में थे, एक भाई 2 भाई हैं, एक भाई हम बड़े हुए, एक हमसे छोटे। तो मेरे गार्जियन ने, मेरे माता पिता ने, मेरे वालिदा ने शादी बहुत पहले ही कर दी थी। जब हम पढ़ ही रहे थे तब ही हमारी शादी, मतलब हम ग्रेजुएशन पास आउट कर गए थे, एमबीए हम कर रहे थे, उसी वक्त मेरी शादी हो गई थी एमबीए में। तो हमने एमबीए किया था मुजफ्फरपुर से, तो हमने स्पेशलाइज किया था मार्केटिंग में। एक मेरी बेटी है, उसकी भी हमने शादी कर दी है। मैंने घर वालों से जो भी है, आज जो भी हूँ मेरे वालिदैन की वजह से, और हमारे बीवी बच्चे जो हैं, मेरी अहलिया और मेरी, और आप जैसे लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं। मुझे ज़िंदगी में भले हमने क्या कमाया नहीं कमाया, इट डजंट मैटर, मगर हमको दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग मिले, अच्छे लोग भी मिले और बहुत ऐसे लोग भी मिले जिससे, और हम अपने बारे में क्या बताएं कि हम कितने अच्छे हैं, वो तो दुनिया बता सकती है ना। तो जो भी मिले बहुत अच्छे लोग, मेरा किसी से कोई रिग्रेट्स नहीं। हम बहुत सी बातों पर, एक तो पहले हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते थे, बहुत ही क्रूअल हो जाते किसी जगह, मगर अब मैं ये सब काम करता नहीं हूँ। हर बात को इग्नोर कर देता हूँ, दरकिनार कर देता हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और कब किसकी ज़िंदगी में क्या हो जाता है, क्या क्या फ़ायदा किसी के लिए मन मिटाव रखना, भाई छोड़ो जो कि। और हम हर को उपदेश दे भी नहीं सकते, हम कोई उपदेशक है नहीं, हम कोई प्रीचर है नहीं कि हम बहुत ये करें, मगर जीवन में अच्छे काम करना चाहिए, सबसे मोहब्बत रखिए, हर किसी को अपना दुश्मन मानिए। ये मत समझिए कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा बुरा है तो वो बुरा है तो अच्छा है। जो बुरा है वो समाज देखता है, जो अच्छा है उसको समाज भी नजर, तो हम आप उसका कोई जज नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि अपनी ज़मीन, अपनी मातृभूमि जहाँ आप रहते हैं, कोई कहीं के भी लोग हों, हम ये नहीं कर रहे हैं, अपनी धरती को बुरा मत कीजिए। अपनी धरती को आप क्या करते हैं ना, फिर धरती माँ का अभिशाप आने लगता है, आपको पता नहीं चलता। ये सब जो जलजला आता है, ये आप पर कर्ज है, ये पाप है, आप उन पर जुल्म करते हैं, आप जुल्म करते हैं। ये कहीं पर कुछ हो गया तो आप उस पर ज़्यादा ये कीजिएगा कि हम मेरी ज़मीन, वो आपको फीडिंग वहीं से आ रही है ना, भाई खेती आप कहाँ से करते हैं, इसी से। ये जो तरह तरह का फल फ्रूट खा रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही, तो उसी अरे भाई ये ऐसा क्यों है, उसको हमने संवार के नहीं रखा। हम जो जगह है उसकी धरती, कभी भी अपने राज की बुराई ना कर, राज आपका राज है, और किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिसके पास जो साधन है उसी साधन का प्रयोग करना चाहिए। हर चीज आसमान से तो आती नहीं, आप ही को आगे बढ़ना है, आप ही को जीना है। वो आदमी ऐसा था, उसकी जो अच्छाइयाँ वो अच्छाइयाँ ली, उसकी बुराइयाँ वो छोड़ दें। तो यही सारी चीज़ें हैं। और परिवार में हमेशा एक दूसरे के साथ सद्भाव प्रेम, एक बुजुर्ग हैं उनको जगह दीजिए, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, अपने कष्ट ले लीजिए मगर उनको कष्ट मत दीजिए। ठीक है, आपका वो अब उस स्टेज में नहीं है कि भाई वो खड़े होकर कहीं सफ़र कर सके, आप दे दीजिए। भगवान ऊपर है, कोई परमात्मा है, कोई अल्लाह है, कोई वाहिगुरु है, ईश्वर जैसे वो करता रहता है। और हमेशा दुखों के, जो दुख वाले हैं, जो निर्धन हैं, उनकी सेवा करते रहिए, और उनको ऐसी संस्था में ले जाए जो उनका कुछ उजागर हो, उनका पालन पोषण हो। हमेशा सेवा ही परम धर्म है। इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत होती है। जो लोग इबादत करते हैं वो अपने जीवन में नहीं लाते हैं, वो परिक्रमा या वो चीज़। आप इबादत का मतलब है कि भाई आप अपने जीवन में लाएं, समाज को लेके जाएं। जो कोई भी करे, किसी भी रिलीजन को, किसी भी मजहब का मानने वाला, किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपने जीवन में नहीं है, समाज में नहीं है, इंसानियत में, फिर वो ऐसा धर्म कोई कर्म का नहीं, फिर भगवान भी खुश नहीं होता। ठीक है ना। इसी बातों से जय हिंद, जय बिहार, जय यूपी और जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, और जय
सारा कुछ, सबकी जय हो, सबकी विजय हो और सबको मुबारकबाद हो। जय हिंदुस्तान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।